अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहानी के पीछे के साथ मैं हूं आपका मेजबान शेरी। मॉडलिंग की दुनिया एक चमक धमक की दुनिया, और हर इंसान को यह दुनिया अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी इस चमक धमक की दुनिया के पीछे कुछ ऐसी हकीकतें होती जिनको देखकर और सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते। नाज़रीन, आज कहानी के पीछे में कत्ल और खुदकुशी की एक ऐसी लर्जा देने वाली वारदात जिसने दरो दीवार में गूंजती खामोश सिसकियों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। आइए देखते हैं। वैसे तो सारी तैयारी हो गई होगी बेगम, अगर कुछ और भी रह गया तो अभी बता दो। अरे प्रोफेसर साहब, तकरीबन सारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन अकलौती बेटी है, किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए यही समझें कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी काम करना पड़ेगा। ये तो तुम ठीक कहती हो बेगम। ऐसा करें, अब आप कुछ देर आराम कर लें, कुछ देर किया जाके सो ही जाएं, सुबह से थके हुए सारा दिन हो गया लगे हुए आपको। भाई थक तो तुम भी गई होगी, तुम भी जाके थोड़ा आराम कर लो। बस ये थोड़ा सा इसके कमीज का काम रह गया, कल नाजिया ने माइयों में पहनना है, तो इस वजह से रुकी हूँ, आप जाके सो जाएं। ये इस वक्त दरवाज़े पे कौन? आयो बेटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चले। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? तो बस सब खैरियत। आंटी वो नाजिया कहाँ है? नाजिया बेटा अपने कमरे में ही होगी। भाई बेगम, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं तो अब आराम करने चाहूँ। ठीक। हाँ हाँ, मैं भी बस जल्दी लेटूंगी, आज मुझे भी बहुत थकान महसूस हो रही है असल में। अच्छा, तुम जा रही हो नाजिया के पास ना, तो ये उसकी कमीज उसको दे देना, कल उसने पहननी है। जी आंटी। और अगर हमारी आंख लग जाए ना बेटा, तो लॉक लगा जाना, तुम्हें तो पता ही है हालात कैसे हैं आजकल के। जी आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं लॉक लगा के जाऊंगी। दरअसल हम दोनों सुबह से बहुत थक गए हैं, घर के भी काम किए और बाहर के भी। ठीक है आंटी, मेरे लायक कोई काम हो तो बताएं। नहीं बेटा, बस तुम जीती रहो, असल में सारे काम बाहर के काम है, तुम बस नाजिया का ख्याल रखो, थोड़े दिन की मेहमान है वो यहाँ पर। जी आंटी। जाओ। नाजिया, ये तुम्हारी अम्मी ने दिया है। ना कहाँ रह गई थी, इतनी देर कर दिया आने में यार। यार बहुत मुश्किल से इजाजत मिली है रात भर रुकने की। चल अब जल्दी कर, अपना बुर्खा उतार। यार कहीं मुझे मरवा मत देना। तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगी, और वैसे भी ये आज हमारी आखिरी मुलाकात है। मुझे बहुत डर लग रहा है। परेशान नहीं होना, मैं जल्दी आ जाऊंगी आमना। अगर मैं आज उससे नहीं मिली ना, तो मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगी यार। तू सब कुछ जानती तो है यार, काश मेरे आंखों पे उसकी मोहब्बत की पट्टी ना बंधी होती। हाँ जानती हूँ, और आज तुम्हारी आंखों में उस शख्स के लिए नफरत की चिंगारियां जलती हुई दिख रही हैं। बस मुझे ये डर है कि कहीं ये चिंगारियां इंतकाम की आग ना बन जाएं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वरना मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस तू यहाँ बैठ और मेरे आने का इंतजार कर। अगर कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा, बेफिक्र रहो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा खैर, चलो जल्दी से अपना बाया दो, जल्दी दे यार। काश मैंने तुम्हारी दोस्ती उससे ना करवाई होती। अरे यार आमना पागल हो गई है, इसमें तेरी गलती नहीं है यार, यही कसूर है। मैं तुझे पहले ही खबरदार कर चुकी थी, वो सही आदमी नहीं है। पता नहीं और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। तू तो डर गई थी यार, पर मैं उसकी बातों में फंसती चली गई। इससे पहले कि मैं उसकी बातों में आके कोई भी गलत कदम उठाती, मैंने उसके गंदे और घटिया इरादों को भांप लिया था। अब क्या होगा यार? कुछ नहीं, उसने वादा किया है कि आज उसकी और मेरी आखिरी मुलाकात है, और वो मेरी सारी तस्वीरें और सारी वीडियो शूट जो है वापस कर देगा। वरना वरना उसने धमकी दी है कि वो सारी चीजें जो है ना यूट्यूब पे अपलोड कर देगा यार। ओह माय गॉड। तुझे पता है ना यार, मेरी शादी सर पे खड़ी हुई है, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मुझे लगता नहीं है वो इतनी आसानी से तुम्हें सारी टेप्स देगा। जानती हूँ कि वो ये सब कुछ इतनी आसानी से वापस नहीं करेगा। फिर वहाँ जाने का फायदा क्या है यार? ना जाने में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और मुझसे राब्ता करती रहना। मेरी तरफ से तू बिल्कुल बेफिक्र रहना, बस अपना ध्यान रखना और यहाँ का ध्यान रखना। यार जल्दी आ जाना प्लीज। ओफो आमना, एक तो तू बहुत डरपोक है। तो मैं जा रही हूँ अब, सही है।
एक छोटी सी गलती बड़ी गलतियों का पेश खैमा होती। नाजिया की कहानी में भी एक छोटी सी गलती और उस पे गलती बड़ी गलतियों का सबब बनती चली गई। वो जिंदगी गुजारने के जवाज में इतना दूर निकल गई कि उसका लौटना मुश्किल हो गया। कुलसुम, कुलसुम, उठो कुलसुम, कुलसुम। क्या मसला है? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हैं? क्या हुआ? वो देखो। लेकिन मैंने उसको कहा था आमना को कि दरवाजा लॉक करके जाए। वो बच्ची नहीं जो इस तरह दरवाजा खुला हुआ छोड़कर नहीं जा सकती। चलो उठो देखते हैं। नाजिया, 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 यहाँ भी नहीं है। नाजिया, मुझे नहीं मालूम कहाँ चली गई ये। सर लड़की को तो कहीं गोली नहीं लगी हुई। इंस्पेक्टर तुम जाओ जरा अच्छी तरह चेक करो। सर मुझे लगता है लड़की को जहर दिया गया है और लड़के ने खुदकुशी की है। सर मेरा ख्याल है दोनों ने खुदकुशी की है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये खुदकशी और कत्ल की एक ही वारदात है। तुम इन दोनों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजो और देखो बहुत एहतियात से रिवॉल्वर और इस जगह मौजूद हर जरूरी चीज के फिंगरप्रिंट्स बनवाओ। ओके सर। करमदीन सर। तुम इन दोनों के मोबाइल और हर वो चीज जिससे इनकी शनाख्त हो सके अपने कब्जे में ले लो। जी सर। देखो आमना, मैं नहीं चाहता कि तुम पे कोई सख्ती की जाए। बेहतर इसी में है कि जो कुछ सच सच है वो बता दो। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर लेते? यकीन? किस बात का यकीन करूं? उससे आखिरी बार मोबाइल पे तुमने ही बात की है। सर ये ऐसे सच नहीं बताएगी, आप इसको रुखसाना के हवाले करें। पुलिस डिपार्टमेंट इन्हीं बातों की वजह से तो बदनाम है। क्या ये तुमको आधी मुजरिम लगती है? नहीं सर, आप ठीक कहते हैं। सर मुझे याद है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी, मैं लेके आता हूँ। फौरन लेके आओ। ओके सर। देखें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है। देखो आमना, इससे पहले कि पुलिस अपना रिवायती हुर्बा इस्तेमाल करे, तुम बेहतर यही है सच सच बता दो। दरअसल मैंने उसे इसलिए कॉल की थी क्योंकि वो मुझे अपनी जगह पे बिठा के गई थी। ये सब तो हमें भी मालूम है। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। मेरा शक सही निकला। क्यों, क्या हुआ सर? ये रिपोर्ट कह रही है कि वहां सिर्फ वही दोनों नहीं थे,
कोई तीसरा भी मौजूद था और मेरा ख्याल है कि ये उसी का काम है। सर अगर अदील ने खुद को नहीं मारा और नाजिया ने भी उस पर गोली नहीं चलाई तो वो तीसरा शख्स कौन हो सकता है? देखो, बाज औकात हम सामने की चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और यही वजह है कि मुजरिम हमारे हाथों से साफ बच निकलते हैं। अब मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं तो नाजिया के घर पे थी। जब सुबह उसके वालिदैन कमरे में गए हैं तो कमरे में कोई नहीं था, कमरा खाली था। वो रात को मेरा उससे राब्ता खत्म हो गया था तो मैं अपने घर चली गई। तुम मुसलसल झूठ बोले जा रही हो। उसके मोबाइल पे तुम्हारी कॉल रिसीविंग में है। अगर तुमने उसको बाद में कॉल की होती है, उसने रिसीव नहीं की होती तो तुम्हारी कॉल मिस कॉल में होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। देखो, बेहतर यही है कि जो हकीकत है वो हमें बता दो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की जाए। सर मेरी बात माने, इसको रुखसाना के पास भेज दें। तुम मेरी सीट पे आके बैठो और मैं घर चला जाता हूँ। सॉरी सर। तुम्हें 1000 बार मना किया है कि इन्वेस्टिगेशन के दरमियान मत बोला करो, लेकिन तुम्हारी समझ में कोई बात आती नहीं है। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी सर। हाँ बीबी, तुम बताना पसंद करोगी या फिर ये सिलसिला कैसे हुआ और इसको अंजाम तक किसने पहुंचाया? ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। वो मैंने अदील और नाजिया की दोस्ती करवाई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और इतने दिन बाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्त की याद आ गई। वैसे तुम ना मॉडल बनने के चक्कर में बिल्कुल ना दोस्ती वोस्ती को भूल गई हो। अरे यार, अच्छा हुआ नहीं बनी। ये मॉडलिंग हम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है यार। आमना क्या हो गया? मैं जानती हूँ मॉडल बनना इतना आसान नहीं है। मॉडल बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बात सिर्फ मेहनत की होती तो और बात थी। जब बात इज्जत पे आ जाए ना तो वो काम छोड़ देना चाहिए। ऐसा कौन सा काम कह दिया उसने? यार, जिस किस्म का वो फोटोशूट कह रहा था ना, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। और वैसे भी मेरी बहुत सारी पिक्स उसके पास पहले ही पड़ी हुई हैं, वापस नहीं करता। बस इतनी सी बात। मेरी जान, तुम्हें पता है ना मॉडलिंग के लिए ओल्ड की नहीं बोल्ड की जरूरत पड़ती है। ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात है? उफ आमना, ये पब्लिक डिमांड है। तुम्हें पता है जब एक दफा मॉडल मशहूर हो जाती है ना तो फिर बड़े से बड़े लोग उसके आगे पीछे दुम हिलाते हुए फिरते हैं। और वैसे भी यार, हम खूबसूरत हैं और हमें अपनी खूबसूरती से फायदा उठाना चाहिए। मुझे नहीं उठाना। देख आमना, तुझे नहीं उठाना फायदा, तू ना उठा, पर मुझे तो उठाने दे यार। मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं जाने दूंगी। अब तुम इसे गंदी दलदल कह रही हो। आमना, तुम्हें पता है ना ये कितनी बड़ी फील्ड है। इसमें दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ तो है यार। ऐसी दौलत, शोहरत और इज्जत का क्या फायदा जिसकी वजह से इंसान माशरे में मुंह दिखाने के काबिल ना रहे? जब बड़ी बड़ी रैम या कैटवॉक होती है ना तो यही माशरा वहाँ मौजूद होता है। क्या तुम ये सब करोगी? हाँ, मैं ये सब करूंगी। और देखना आमना, मैं तुम्हें एक दिन टॉप मॉडल बनकर दिखाऊंगी। देखो नाजिया, ये सब बहुत मुश्किल है और हम जैसी लड़कियों के लिए तो ये ऐसा है जैसे रेत में महल बनाना। प्लीज ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दो। आमना, तुम मेरी अदील से बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी उससे दोस्ती नहीं करवाऊंगी। तो ठीक है, बस हमारी दोस्ती खत्म समझे। तुम्हें पछतावे के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा वहाँ से। मेरी समझ में नहीं आएगा। आमना, मुझे ये बताओ कि तुम मेरी अदील से दोस्ती करवाओगी कि नहीं? एक तरफ तो नाजिया अपनी जीती जागती आंखों से सुपर मॉडल बनने के ख्वाब देख रही थी और दूसरी जानिब अदील की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी। उसे अपनी दोस्त आमना की किसी बात पर यकीन ना था, बल्कि उसे कुछ ऐसा लगने लगा था कि आमना उससे जलने लगी है। और वजह अदील की मोहब्बत और बहुत जल्द मिलने वाली दौलत और शोहरत थी। ये बात सच है कि नाजिया अदील की मोहब्बत और बहुत जल्द मिलने वाली दौलत और शोहरत की हवस में अंधी हो चुकी थी। और एक दिन ऐसा ही हुआ जैसा आमना ने कहा था। बिल्कुल अजीब ही हो तुम। अच्छा ये बताओ कि मेरी प्रोफाइल कैसी बनेगी? अच्छी बनेगी ना? यार जबरदस्त, इतना ब्यूटीफुल प्रोफाइल बनेगा, तुम देखना मीडिया में सब लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। सच कह रहे हो अदील? सच।
तुम एक दिन सुपर मॉडल बनो। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, ये तुम गन क्यों रखते हो? यार आजकल तुम्हें शहर के हालात को तो पता ही है, पता नहीं कब इसका इस्तेमाल करना पड़ जाए। कितने दिन लगेंगे मेरा प्रोफाइल कंप्लीट होने में? तुम्हें सुपर मॉडल बनने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हें पता है ना, मैं एक टॉप मॉडल बनना चाहती हूँ और ये मेरा सबसे बड़ा सपना है। और इस सपने को पाने के लिए मैंने हर हदों को पार कर दिया है। और वो ख्वाब जो मैंने देखा है, वो ख्वाब जो हमने देखा है, डेफिनेटली वो जरूर पूरा होगा। कल का प्रोग्राम तो याद है ना? अरे हाँ याद है। कल कुछ बोल्ड शॉट्स करने हैं और वो जो मैंने तुम्हें कॉस्ट्यूम्स बताए हैं वो लेती आना। क्या मतलब? मैंने अभी तक जितना भी काम किया उसमें तुम्हें मेरी बोल्डनेस नजर नहीं आई? व्हाई नॉट? लेकिन प्रोफाइल उन शॉट्स के बगैर अधूरी रहेगी। अच्छा बाबा, मैं तो तुम्हारे रहमो करम पर चल रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तक तो तुम्हें मुझ पर एतमाद हो जाना चाहिए था। अदील, तुम्हारे एतमाद ने ही तो मुझे इतना हौसला दिया है, वरना शायद मैं भी आमना की तरह अभी तक पीछे हट चुकी होती। अरे पागल थी वो। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, तुमने अभी तक आमना की पिक्स क्यों नहीं वापस किए हैं? सच तो ये है कि जिस सिस्टम में उसकी इमेजेस थी उसमें एक ऐसा वायरस आया कि मेरा सारा काम तबाह हो गया। मैंने उसे ये बात बताई लेकिन उसने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया, जिस पर मुझे उस पर गुस्सा आ गया और मैंने उसे जरा डरा धमका दिया। मैं तो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम कर रही हूँ अदील, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे शादी का वादा किया है। देखो नाजिया, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो अब भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम अपनी उस दुनिया में वापस जा सकती हो जहाँ सिर्फ भूख, अफलास और गुर्बत के सिवा कुछ नहीं मिलता। नाराज हो गए? तुम बात ही ऐसी कर रही हो। अच्छा बाबा सॉरी, चलो ना अब अपना मूड ठीक करो। अदील, मूड ठीक करो। देखो नाजिया, तुम इस काम में अकेली नहीं हो, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जब हम एक हैं तो हमारी मंजिल भी एक होनी चाहिए। सही कह रहे हो। समझे? अरे आमना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, तुम कैसी हो? बैठो। मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें पता है कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं। हाँ यार आमना, वो जरा मैं फोटोशूट पे गई थी ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई। यार नाजिया, अभी भी वक्त है, प्लीज मेरी बात मान लो। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। और उसका क्या करूं जो मुझसे शादी करना चाहता है? वो जो तुम्हें सुहाने ख्वाब दिखा रहा है ना, उसकी ताबीर मुमकिन नहीं है। तुम जेलस हो रही हो क्योंकि मैं सुपर मॉडल जो बनने वाली हूँ। तुम मेरी दोस्त हो, प्लीज मेरी बात मान लो। मुझे तुमसे हमदर्दी है, पता नहीं क्यों मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। इसलिए कि उस जगह मैं पहुंचने वाली हूँ जिसका ख्वाब तुमने देखा था। ऐसी बात नहीं है। हाँ ना, ऐसी ही बात है। इसका मतलब है तुमने अटल फैसला कर लिया है, पीछे नहीं हटोगी। जब वो मेरे साथ जिंदगी के हर कदम पे चलने के लिए तैयार है तो फिर मैं अपने कदम क्यों पीछे हटाऊं? वो तुम्हारे साथ 2 कदम नहीं चल सकता और तुम जिंदगी भर की बात करती हो। तुम जल रही हो क्योंकि वो अब मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मैं क्यों जलूंगी? मैं तो उससे मोहब्बत नहीं करती। पर मैं तो करती हूँ ना उससे मोहब्बत। ये मोहब्बत नहीं है, पागलपन है। अच्छा तो अब तुम मेरी मोहब्बत को पागलपन कह रही हो? मैं जो उसकी असल शक्ल तुम्हें दिखाने की कब से कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें तो नजर ही नहीं आ रही। इसलिए कि मैं उसके प्यार में अंधी हो चुकी हूँ। तुम वाकई अंधी हो चुकी हो। जिस प्यार में गलत शामिल हो जाए वो प्यार प्यार नहीं होता। आमना, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं उससे मतलब से मिलती हूँ? मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। वो भी तुमसे मतलब से ही मिल रहा है। जिस दिन उसका मतलब पूरा हो गया ना, छोड़ देगा तुम्हें। देखो आमना, क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं सब जानती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। मेरा फर्ज बनता है। और तुम्हारा फर्ज अदा हो गया? तुम नहीं समझोगी, मैं चलती हूँ। तुमने सही कहा था आमना, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश तुम पहले ही मेरी बात मान जाती। मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे। क्या कहता है वो?
उसने तो आमना ऐसा रंग दिखाया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। दूसरे लम्हे एकदम बदल गया वो। बड़ा ही कमीना इंसान निकला। मैंने तो उसकी गंदी नीयत को पहले ही भांप लिया था और तुम्हें खबरदार भी कर दिया था। तुम्हें पता है आमना, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। आमना, मैंने तो अपनी जिंदगी की सारी पूंजी उसे दे डाली यार। आंटी बता रही थी उन्होंने तुम्हारा रिश्ता कहीं तय कर दिया है। हाँ, और वो लोग शादी की जल्दी कर रहे हैं। फिर तुमने क्या सोचा? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। चलो, जो होना था वो तो हो गया। कम से कम तुमने अदिल की गंदी नीयत को तो जान लिया ना। अब अपनी शादी की तैयारियां करो। लिसन आमना, मेरा पूरा प्रोफाइल उसके पास है। मेरी भी तस्वीरें उसके पास सेव हैं। बहुत ही झूठा इंसान है वो। अगर मैं भी तुम्हारी तरह उसकी बातों में आ जाती तो आज वो मेरा भी यही हाल करता जो तुम्हारा कर रहा है। और जब तक उसके पास तस्वीरें हैं वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। मैं सोच रही हूँ आमना कि उससे एक दफा मिलकर रिक्वेस्ट कर देख लूं। कोई फायदा नहीं। फिर हम वो सब कुछ वापस किस तरह हासिल करेंगे? यही फिक्र की बात है। आज तो तुमने बेगम बहुत थका दिया। 2 काम का कहकर लेके जाती हो, 10-12 काम करवा। इसीलिए तो कहते हैं बेटी की शादी को मजाक बात नहीं होती। हाँ भाई, अब नाजिया के सिवा हमारा है ही कौन। देखिए, मेरी बेटी पे ये जोड़ा कितना प्यारा लगेगा। बेटियां तो वैसे ही बहुत प्यारी होती हैं और उनका हर रूप अपने वालिदैन की नज़र में बहुत खूबसूरत होता है। ये तो आप सच कहते हैं। बस दुआ करें इसी तरह मेरी बेटी का नसीब भी अल्लाह अच्छा करे। आमीन। अच्छा बेगम, ये बताएं और कोई काम है, वरना मैं आराम करने के लिए चाहता नहीं नहीं, आप आराम करने जाएं। मैं बाकी के काम कल के लिए संभाल के रखती हूँ। हूँ। ठीक है। हेलो कहाँ हो नाजिया? अदील, तुम अच्छा नहीं कर रहे। अभी मैंने बुरा किया ही क्या है? तुमने मेरे साथ धोखा किया है। इस फील्ड में तो बस ऐसा ही चलता है। अब कुछ नहीं चाहिए, बस क्या? बस एक बार आखिरी मुलाकात करना चाहता हूँ तुमसे। देखो अदील, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती। तुम पागल हो गए हो। 2 दिन बाद मेरी शादी है। हाँ, तो मैं तुम्हारी शादी में रुकावट भी नहीं बनना चाहता। अगर तुमसे मिल लो तो। और अगर ना मिलूं तो फिर ये रिश्ता शादी के बंधन से पहले टूट भी सकता है। धमकी दे रहे हो? अरे अभी तो प्यार से कह रहा हूँ। फिर वही करूँगा जो मुझे करना चाहिए। अदील, मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगी, तुम्हारी सब हरकतों के बारे में। अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं सारी दुनिया को तुम्हारा असल रूप दिखा दूंगा, समझे तुम? वो पिक्स YouTube पर अपलोड करके। नहीं अदील, खुदा के वास्ते प्लीज तुम इस तरह मत करना। तो फिर मेरी बात मान लो। लिसन अदील, मेरी बात को समझो। मैं तुमसे किस तरह मिलूं? 2 दिन बाद मेरी शादी है। मैं घर से निकल भी नहीं सकती। यकीन करो, बस एक बार आ जाओ, आखिरी मुलाकात कर लो मुझसे। उसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा और तुम्हारा प्रोफाइल भी तुम्हें लौटा दूंगा, प्रॉमिस। मैं तुम्हारी बातें कैसे यकीन कर लूं? तुम जिस तरह यकीन करना चाहो कर सकती हो। अदील, मुझे पागल मत बनाओ। जो कॉपी तुम मुझे लौटाओगे ना, उसकी पता नहीं कितनी कॉपियां तुमने करके पता नहीं कहाँ रखी होंगी सेव करके। अगर तुम वक्त पर आई तो मैं गारंटी दूंगा, वरना मुस्तकबिल में किसी भी वाकया या हालात का मैं जिम्मेदार नहीं। देखो अदील, मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की, ठीक है? लेकिन अगर
इस बार तुमने कोई भी चाल चलने की कोशिश करी ना तो इज्जत और रुसवाई के खातिर अपनी जान भी दे दूंगी। तुम वक्त पर आ जा, समझी तुम? हाँ दिल, मैं तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन आखिरी बार, सिर्फ और सिर्फ ये आखिरी बार, उसके बाद फिर कभी भी नहीं। तो तुम आ रही हो ना? अच्छा तुम थोड़ा सब्र करो, मैं वहीं आती हूँ। नाजिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन एक बात मैंने भी उससे छुपाई थी कि दिल मुझे भी ब्लैकमेल करता था। जब मैं वहां पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। नाजिया के मुंह से झाग निकल रही थी, वो मर चुकी थी। मैं अपनी दोस्त को मुर्दा हालत में देख के फूट फूट के रोने लगी। नाजिया, 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 ये तुमने क्या किया? क्यों किया तुमने ऐसा? एक जिंदगी लेने के बाद अब भी शैतानी मुस्कुराहट है तुम्हारे चेहरे पर। अरे मेरी जान, जिंदगी सिर्फ मुस्कुराने के लिए है, रोने धोने के लिए नहीं। आओ जश्न मनाएं। अपनी दोस्त की लाश में मातम करूं ये तुम्हारे साथ? पागल थी वो जो अपनी जान से हाथ धो बैठी। मैंने नहीं मारा, साली ने खुदकुशी की है। मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी के बाप को अब बंद हो जाना चाहिए। क्या करोगी? ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुमने बहुत जिंदगियों को बर्बाद किया है, मैं किसी और मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। हो रख दो इसे। आगे मत बढ़ो। मैं अपने किए पे शर्मिंदा नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो फख्र है, मैंने इस मुआशरे के एक नासूर को खत्म किया है। बीबी, तुम्हें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। माशरे से बुराइयों के खात्मे के लिए पुलिस होती है, तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी। इन्हें ले जाओ, इनका चालान काटो और कल सुबह इन अदालत में पेश करो। जाइए बीबी।